यस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रैंक होल्डर पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर आप YouTube पे बनाइए, क्योंकि मेरे को लास्ट 7 से 8 इयर्स हो गए टीचिंग फील्ड में और काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं तैयारी करा चुका हूँ बच्चों को। यहाँ पे मैं आपको एक बार इंग्लिश, पूरी इंग्लिश जो कंपटीशन में आती है, एसएससी बैंक, यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी बोर्ड, जहां कहीं पे भी इंग्लिश आ रही है वो पहले इंग्लिश कवर अप करेंगे। उसके बाद अगर बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स रहा, अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स अगर मिलता है, तो मैं धीरे धीरे इंग्लिश के बाद मैथ्स भी डालेंगे, रीजनिंग भी डालेंगे, ज्योग्राफी भी डालेंगे, पॉलिटी भी डालेंगे। ये पर सब इस पर डिपेंड करता है कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, जो आपको टफ लगता है, उसमें कैसा रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे जो मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अकॉर्डिंग इंग्लिश तैयारी कराई जाएगी, कि आप जनरल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं उसको और एग्जाम में भी कैसे क्रैक कर सकते हैं उसको, और सिंपल तरीके से इंग्लिश की तैयारी कराई जाएगी। देखो, इंग्लिश को पढ़ने का जो पहले तरीका है, मैंने ये नेम भी बहुत सोच समझ के चूज किया है। यहाँ पे जो बच्चे, ऐसे बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जोड़ूंगा मैं, ऐसे बच्चों को हम कनेक्ट करेंगे जो बच्चे इंग्लिश या तो कहीं पढ़े, उनको समझ नहीं आया है, या फिर इंग्लिश की वजह से वो एग्जाम में पास नहीं हो सके। अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आने वाला है, वहां पे इंग्लिश फर्स्ट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, रीट में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी तो चलते हैं इंग्लिश के ही सहारे चलता है, इंग्लिश के बिना आप एसएससी का एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। और आज का समय ऐसा आ गया है कि डे बाई डे कट ऑफ क्या हो रही है, बहुत ज्यादा जा रही है। पहले कट ऑफ आपकी, देखो मैंने हेड टैग लाइन ही क्या रखी है, अब हमारे यहाँ पे रैंक बनेगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो मुझे पूरा विश्वास है जीके पढ़ना बहुत आसान है, आप रट सकते हो। इंग्लिश में अगर आपको कोई समझाने वाला नहीं है तो आप नहीं समझ सकते। क्लियर। तो यहाँ पे अब आप जो जुड़ेंगे बच्चे, उनका मेरा टारगेट रहेगा कि इंग्लिश में अच्छे मार्क्स दिलाना। 10 नंबर क्वेश्चन आ रहे, 10 क्वेश्चन आ रहे तो वो 9 अटेम्प्ट करे, 8 सही करे, ये मेरा टारगेट रहेगा। अगर 50 क्वेश्चन आ रहे तो वो 45 अटेम्प्ट करे और 42 सही करे, ये मेरा टारगेट रहेगा। और बैंक में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 में से वो 20 या 22 या 23 अटेम्प्ट, 24 अटेम्प्ट करे और 20 या 22 क्या करे, सही करे। ठीक है। एसएससी में इंग्लिश स्कोरिंग है, बैंक में थोड़ी सी लिटिल बिट स्कोरिंग नहीं होती। बट आप अगर इनकी बात करते हो, आरएसएम एसएसबी बोर्ड की बात हो, पटवार, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, ऐसा यहाँ कहीं पे भी अगर इंग्लिश आ रही है, थोड़ी सी आ रही है, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है। तो यहाँ पे आप फुल अटेम्प्ट करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, 100% अटेम्प्ट करने हैं। अगर 25 से कम क्वेश्चन है तो आपको इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि आप 10 आ रहे तो 10 अटेम्प्ट करो, 9 आ रहे तो 9 करो, 6 आ रहे तो 6 करो, 5 आ रहे तो 5 अटेम्प्ट करने। पहली चीज तो ये हमारा मेन मोटिव यही है कि इंग्लिश को सुधारना है। ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम बात करते हैं सर एग्जाम की कैसे तैयारी करेंगे। तो जो सबसे पहले आपके पास एक टॉपिक रहेगा, टेंस। ठीक है। देखो, टेंस टॉपिक पढ़ना इसलिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि टेंस से आप सेंटेंस का फॉर्मेट कर पाओगे। अगर आपका बेसिक भी वीक है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है, यस्टरडे आता है तो क्या यूज करना है, टुमारो आएगा क्या यूज करना है, दिस टाइम आएगा तो क्या यूज करना है। क्योंकि मुझे पता है, मैंने मतलब ऐसे ऐसे बच्चों को जो एमए कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, बीए कर चुके हैं, उन लोगों को भी बच्चों को नहीं पता होता है कि सर लास्ट डे आएगा तो सेंटेंस में क्या करेक्ट फॉर्म होगी। तो आपको टेंस इसलिए पढ़ना जरूरी है कि क्योंकि आप सेंटेंस फॉर्म करना सीखेंगे, बेसिक बेसिक चीजें सीख जाएंगे। क्लियर। तो इसलिए आपको टेंस सीखना जरूरी है। और टेंस मैंने पहला टॉपिक लिया है। इस वीडियो के बाद मैंने जो टेंस, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया है, पास्ट किया है, फ्यूचर किया, उसको आपको देखना है। देखो, पढ़ने के तरीके में भी बता देता हूँ। देखने में क्या करना है, सबसे पहले आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो देख लीजिए पूरा। ठीक है। देख लिया आपने, एक बार वीडियो देख लीजिए, उसकी पीडीएफ है, पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा उस पर, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर दीजिए, या टेलीग्राम चैनल बना देंगे, उस पर डाल देंगे, उस पर आप पूरा डाउनलोड कर दो। पर मैं चाहता हूँ वीडियो को देखने के बाद आप क्या करो, खुद थोड़ी मेहनत करो, टेबल चेयर पे बैठ के पूरी पीडीएफ है उसको लिखो। क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना सीखोगे, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, ये ध्यान रख लेना। अगर उसको आप लिख रहे हो, अगर आप खुद नोट्स बना रहे हो, तो विश्वास के साथ कह सकता हूं मैं कि आपका एग्जाम का क्वेश्चन जो है वो 100% सही होने वाला है। क्योंकि आप लिख दोगे तो आपको चीजें पता रहेगी कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि आप लिखोगे। इंग्लिश की स्पेशली मैं बात बता रहा हूँ, क्यों लिखने की बात बता रहा हूँ। हिंदी में आपको उदयपुर लिख रहा होगा तो आप लिख दोगे, हिंदी में अगर आपको उदयपुर लिखने को बोलूंगा तो आप क्या लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे। बहुत कम बच्चे होंगे जो पू की मात्रा छोटी से बड़ी लगा देंगे। बट मैं इंग्लिश में अगर आपसे बोलूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है कि स्पेलिंग में मिस्टेक। इसलिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, लिखना है, खुद नोट्स बनाने हैं। चाहे जो लाइन आपको मैं बोल रहा हूं, देखो मैं बोलता जाता हूं, लिखता कम हूं। ठीक है। तो आपको रोक देना है, वहीं पे पोज कर देना है और लिख देना है साथ में, सर ने क्या लाइन बोली है, क्या पॉइंट बोला है, ये आए तो ये करना है, अपनी लैंग्वेज में लिख दो। ठीक है। तो वो आपको लिखना है, तो लिखना बहुत जरूरी है।
ठीक है। हिंदी होती तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप वीडियो देख के चीजें याद कर सकते हैं। बट इंग्लिश में आपको लिखना जरूरी है तो है, क्योंकि मैंने ये फील किया है कि बच्चे नहीं लिखते तो स्कोर नहीं कर पाते। माइनर से एरर आती है, बेसिक से चीजें पूछी जाती है, खाली एक एक शब्द से आंसर आता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टेंस के बाद आगे के टॉपिक आपको पढ़ते जाना है। वोकैबुलरी को लेके बच्चों में बहुत डाउट रहता है, वोकैबुलरी को लेके मैं बहुत अच्छे वीडियोस डालूंगा। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप द हिंदू अखबार नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, नॉर्मल जो भी चीजें हैं उसको रीड करें। ऐसे कभी कोई पैराग्राफ आता है, देखो अब अखबार रीड करते तो बहुत बेस्ट है, अखबार से बेस्ट कुछ है ही नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ हाँ, एक और चीज यहाँ पे, जो मैं सेंटेंस लिखा रहे हो, इनको आप बिल्कुल करेक्ट लिखोगे तो भी आपका फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसी में हम वोकैबुलरी भी कवर अप करेंगे। वोकैबुलरी में मैं सिनोनिम्स आपको याद कराऊंगा, एंटोनिम आपको याद कराऊंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, इडियम फ्रेजेस तक मैं याद कराऊंगा। बस आपको रहना है कनेक्ट होके। तो मैं डे बाय डे इसमें अपलोड करता जाऊंगा। तो आपको पहली स्ट्रेटेजी बताई कि आपको लिख के याद करना, लिखना है, हर चीज लिखना है, ठीक है, पूरा वीडियोस देखना है। तो विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि आप अच्छा स्कोर करोगे। एसएससी आप इंस्पेक्टर बनने के लिए एग्जाम देंगे, ठीक है, या बैंक पीओ क्लर्क में बनने के लिए एग्जाम देंगे। एसएससी में सीएचएस हो, सीपीओ या सीरियल किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो अब इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं वापस बता रहा हूँ, इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आप रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, ठीक है। अभी आपको मैं ग्रामर की स्पेलिंग पूछूंगा तो भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा। देखो आप लोगों को अगर मैं पूछूंगा ग्रामर की स्पेलिंग क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, GRAMMER लिख देंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सभी लिखेंगे, बहुत सारे, तो ये गलत है बेटा। तो देखो इसमें लिखने का क्या फायदा होगा, अगर आप लिखोगे तो आपको पता रहेगा कि ER नहीं होता है सर, ग्रामर में क्या होता है, AR होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रहेगा, बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं। तो इसी के साथ आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करो। देखो मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, अगर मेरे को अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं इंग्लिश के बाद दूसरा सब्जेक्ट डालने की सोचूंगा, अदरवाइज नहीं सोचूंगा। क्योंकि मैं क्लासेस लेने जाता हूं तो बहुत सारे बच्चों को, मेरा मेन मोटिव इसका ये है कि जो बच्चे मेरे से टच नहीं हो पाते हैं, आ नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आती है, मैसेजेस आते हैं, सर इंग्लिश का कैसे कैसे करके करें, ठीक है। अब मैं जिस कोचिंग पे पढ़ाता हूँ, मैं बहुत सारी कोचिंग पे पढ़ाता हूँ, वहां पे जाके बच्चे फीस नहीं दे पाते, आ नहीं पाते, और मैं भी रेगुलर नहीं रह पाता हूँ, ठीक है। अगर किसी के कोई क्लास छूट गई, इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया कि कोई छूट गई तो आप वहां जाके देख पाओ, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ अगेन बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा, तो विश्वास दिला रहा हूं आपको ज्यादा सपोर्ट होगा, आप ही के नौकरी में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, आप सभी का दिन अच्छा हो, थैंक यू।